ससुर जी, आज आपकी बहू पौंदता खाना बना सकती है, कपड़े सिल सकती है और वो सब कर सकती है जो एक आदर्श बहू को करना आना चाहिए। सही बात है, सही बात है। और ये सब करना कैसे मुमकिन हुआ? आपके प्रशिक्षण के कारण ही ना। अरे हमें तो सब याद ही है। और तुम क्यों याद कर रही हो आज बहू? तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है क्या? मैं तो बस धन्यवाद कह रही थी। वैसे आपने सब सिखा दिया मुझे। मैं तो कहती हूँ आप मेरे काका ससुर जी नहीं है। काका ससुर जी नहीं है तो? अरे पारस है आप, पारस, जो जिसे छुए वो सोना बन जाए। अरे ऐसे ही थोड़ी ना जमींदार बन गए। ये तो 16 आने सही बात है। ऐसे काका ससुर जी, हर जगह आपका डंका बजता है। पर क्या बहू? छोटी पत्नी नहीं, जाने दीजिए। अरे ऐसे कैसे जाने दे? क्या किया छोटी पत्नी ने, बताओ मैं। वही तो, कुछ करती कहाँ है? बहू! इसे काका ससुर जी, आपने मुझे तो सब सिखा दिया, फिर छोटी पत्नी को क्यों नहीं सिखा पा रहे हैं आप? आपका काका ससुर बन कम हो गया है क्या? अब बाहर तो छोटी पत्नी के भी काका ससुर जी है ना आप? उन्हें देखकर तो लोग यही कहेंगे ना कि बड़ी बहू खुद ही सीखी होगी सब। वरना अगर आप में सिखाने की प्रतिभा होती तो क्या छोटी बहू भी सुलक्षणी नहीं होती? कौन कहेगा? किसी के कहने की हिम्मत है? मुंह नहीं तोड़ देंगे उसका। अरे सिखाने में तो हम गुरुओं के गुरु हैं बहू। तो हो जाइए ना गुरु। शुरू। हाँ शुरू। वैसे घर में बहुत सारे चावल आए हैं। चावल? चलाइए अपनी जादुई छड़ी और अपनी डांट से, मेरा मतलब है प्यारी डांट से, छोटी पत्नी को भी आदर्श गृहिणी बना दीजिए आप। मनोरमा बहू, मनोरमा बहू, जहाँ पर भी हो अभी इसी वक्त यहाँ आ जाओ। आई काका ससुर जी। मनोरमा बहू! हाँ जी। इसे देखो। देख लिया, अब मैं जाऊं? अरे खाना खाती हो ना, या सिर्फ देख के ही पेट भर जाता है? नहीं ना? पहले सुनो, समझो पूरी बात। हमने क्यों बुलाया है तुम्हें यहाँ पे? ये बहुत अच्छे चावल हैं। हाँ, मालूम पड़ रहा है। पड़ गया? मालूम पड़ गया तुम्हें? हाँ? अरे जब ये मालूम पड़ गया, ये भी मालूम कर लो कि हम क्यों दिखा रहे हैं तुम्हें ये चावल की बोरी। पौंदिता बहू, मनोरमा बहू के अस्त्र शस्त्र ले आओ। शस्त्र? कहीं इन्हें मेरी मुहिम के बारे में तो पता नहीं चल गया? चलो उठाओ अपने अस्त्र और शुरू हो जाओ ये चावल साफ करने में।
एक एक दाना एकदम साफ होना चाहिए। ठीक है, कितने दाने साफ करने हैं? अरे ये किस तरह का प्रश्न हुआ, कितने दाने साफ करने हैं? पूरी चावल की बोरी साफ करनी है। पूरी पूरी? पर मुझे तो नहीं आता। चावल नहीं साफ करना आता तुम्हें? मतलब बातें बनाने के अलावा और कुछ आता भी है कि नहीं? क्या हो रहा है? चावल साफ करने के लिए घर में और भी लोग हैं ना, किसी और को कह दीजिए। आप जानते हैं ना कि वॉइस रॉय जर्नल के स्वागत समारोह में जाने का गौरव हमें मनोरमा की वजह से ही मिला है। ये ससुर जी क्यों तरफदारी कर रहे हैं छोटी पत्नी की? अब छोटी पत्नी चावल बुनने में व्यस्त होगी तभी ना मैं कोटी बदल पाऊंगी। जी वो ससुर जी की बात से याद आया, कल के समारोह के लिए मुझे बहुत काम करना है, तो मैं जाऊं? काका ससुर जी, आपकी प्रतिभा नहीं दिखी। वो चाह रही है, देख लीजिए। बहू, मनोरमा बहू। हाँ। जब तक तुम ये चावल के सारे दाने साफ नहीं कर देती तब तक तुम किसी समारोह में शामिल होने की तैयारी करने नहीं जा सकती। ये मनोरमा बहू की वजह से हमें वाइसराय से मिलने का सौभाग्य जरूर प्राप्त हुआ है, लेकिन कोई हमें ईश्वर के दर्शन नहीं करा रही है कि हम इसे अपने सिर पे बैठ के ताथा थैया करने देंगे। चलो चावल चुनो। आपको जो करना है ना वो कीजिए। मेरा शक सही निकला, पौंदिता पक्का कुछ करने का सोच रही है। अब हर पल पौंदिता पर नजर रखनी होगी मुझे। अरे क्या मन ही मन सोचती जा रही हो? सुना नहीं हमने क्या कहा? चलो चावल साफ करो। जी। कीजिए। अरे करो, चावलों से बातें क्या कर रही हो? हाँ जल्दी हाथ चलाओ जरा। छोटी पत्नी, ये क्या है? क्या है बहू? कंकड़। कंकड़? मनोरमा बहू, ये क्या है? अगर यही कंकड़ खाते वक्त तुम्हारी पति की थाली में आ गए तो? चलो फिर से करो सब। 25 किलो चावल चुनने और काका ससुर जी खुद बैठे हैं छोटी पत्नी के सर पे, तो काफी समय लगेगा ये काम पूरा करने में छोटी पत्नी को। यही सही अवसर है, मैं जाती हूँ और बदल देती हूँ मेरी बनवाई कोटी को पति बाबू वाली कोटी से। करो करो, हम देख रहे हैं।
पहले भी मेरे कमरे के आसपास ही घूम रही थी बॉन्दिता। कहीं वो मेरी कोटी को फिर से पहनने की कोशिश तो नहीं करने वाली। लेकिन अगर वो ऐसा करने भी वाली है तो कैसे रोकूं उसे ऐसा करने से? हाथ चलाओ, हाथ चलाओ। अब पति बाबू ने ये कोटी अपनी पत्नी के लिए बनवाई है। अब बड़ी पत्नी मैं हूँ तो पति बाबू की बनवाई हुई कोटी पे तो मेरा ही अधिकार हुआ ना। अब छोटी पत्नी नहीं, मैं पहन के जाऊंगी असली कोटी वाइसरॉय जनरल बाबू के स्वागत समारोह में। और मजे की बात तो ये है कि इसका पता भी नहीं चलेगा छोटी पत्नी को। कैसे भी जाकर मुझे देखना होगा कि बॉन्दिता कहीं मेरे कमरे में तो नहीं गई ना। ये क्या किया? सारा चावल गिरा दिया। तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है बहू? तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। मैं अभी झाड़ू से सब साफ कर देती हूँ। झाड़ू? अरे तुम खाने का चावल झाड़ू से साफ करोगी? नहीं नहीं नहीं, तुम तो रहने ही दो। तुम्हारा बस चला तो हम सब की सेहत कूड़े में बुहार दोगी तुम तो। कोयले! जी जी, जी मालिक। ये साफ करो सब। मुझे माफ कर दीजिए काका ससुर जी, मैं धीरे धीरे सब सीख जाऊंगी। माफ कर दीजिए मुझे। कहाँ हम इसे गृहलक्ष्मी बनाने का ख्वाब देख रहे थे। तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा। कोयली, कोयली चावल उठाओ।